गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग हाफमैन कोडिंग देखेंगे। हाफमैन कोड वर्ड निकालना बहुत ही स्टूडेंट डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो हम आज देखेंगे। आज हम तीन क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हाफमैन कोडिंग करते समय हमें ये एक ज़रूरी बात ध्यान देना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और सब मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिया है हम लोगों को। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, मान लीजिए हमको दिया हुआ प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.35 एंड 0.25। मान लेते हैं इसका सिंबल का नेम दे देते हैं ABCD। सिंबल ABC। तो सबसे पहले हम लोग को काम है क्या है कि प्रोबेबिलिटी को है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। अब लिखने के बाद हम लोगों को ये देखना है कि जो लास्ट वाला जो है दो है उनको ऐड कर देना है। तो लास्ट वाला दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जा रहा है 0.60। तो 0.60 को हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और ये जो 0.4 है इसको हम नीचे लिखेंगे। और जो देखिए ऊपर वाले को जो जब हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों प्रोबेबिलिटी को, जो ऊपर वाला है उसको हम 0 असाइन करेंगे और नीचे वाले को हम लोग 1 असाइन करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग ऊपर वाले को 0 असाइन करेंगे, नीचे वाले को 1 असाइन करेंगे। अब हम सिंपल से इसका कोड वर्ड लिख सकते हैं। देखिए कैसे कोड वर्ड लिखेंगे। कोड वर्ड लिखते समय ये ध्यान रहना चाहिए कि हमको उल्टे क्रम में लिखना है। जैसे मान ली ए का हमको देखना है, तो ए का प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो हमको इसके एरो के साइड जाना है। तो 0.4, 0.4, तो इसका कोड वर्ड आ गया 1। अब हमको बी का देखना, बी का कोड वर्ड है प्रोबेबिलिटी है 0.35। तो 0.35 में हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग को उल्टा लिखना है। ये वाला जो 0 है जो बाद में आएगा, तो इसको हम लोग पीछे लिखेंगे और ये वाला 0 जो है वो पहले आ जाएगा। ऐसे ही सी का हम देखेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी 0.25 है। इसमें देखिए 1 आया, इसको पहले बाद में लिख देंगे और उसके बाद ये 0 पे गया उसको पीछे लिख देंगे। तो इसी तरह हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे, कोडवर्ड को लिख लिए। तो गाइस हम लोग हाफमैन कोडिंग का सेकंड एग्जांपल करने जा रहे हैं। इसमें सिंबल दिया है x1, x2, x7 तक और प्रोबेबिलिटी भी दे रखा है इनका। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना होता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। और इसमें हम लोग को लास्ट वाले को सम करना होता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगले कॉलम में लिख देते हैं, और ऊपर वाले को 0 असाइन कर देते हैं और नीचे वाले को 1 असाइन कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, इन दोनों का सम करेंगे तो 0.03 आ रहा है जो कि सबसे कम है। तो इसको ऐसे ही 0.03 लिख देंगे और इन सबको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 0.33, 0.16, 0.07, 0.04 और ये सम आ गया। और ऊपर वाले को 0 असाइन कर देंगे, नीचे वाले को 1 असाइन कर देंगे। अब 0.04 और 0.3 को ऐड करने पर आ रहा है 0.07, जो कि ये दोनों प्रोबेबिलिटी सेम हो जा रही है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो वाला पहले वाला प्रोबेबिलिटी उसको ऊपर ही लिखते हैं और इसको नीचे लिखेंगे। तो दोनों को सम करेंगे, ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1 असाइन करेंगे। दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम आ रहा है 0.07। इसको इसी तरह लिख देंगे और ऊपर वाले को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 0.33, 0.16, 0.07, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों को हम लोग को ऐड करना है। ऊपर वाले को 0 असाइन कर दीजिए, नीचे वाले को 1 असाइन कर दीजिए, ठीक है। देखिए इन दोनों का सम आ रहा है 0.14 आ रहा है जो कि सबसे कम है। तो इनको भी ऐसे कॉपी कर लेंगे। 0.37, 0.33, 0.16 और इन सब का सम आ रहा है 0.14, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को सम करेंगे तो आ रहा है 0.16, 0.14, 0.30 आ रहा है। इस ऊपर वाले को 0 असाइन कर लेंगे, नीचे वाले को 1 असाइन कर लेंगे। अब इन दोनों का सम 0.30 आ रहा है, उसको भी इसी टाइप से लिख देंगे 0.30। अब देखिए, अब इन दोनों को ऐड करने पे 0.63 आ रहा है। तो ऊपर वाले को 0 असाइन कर देंगे और नीचे वाले को 1 कर देंगे।
लेकिन ये जो है वो 0.37 से बड़ा, तो इसको ऊपर लिखेंगे ऐसे 0.63 और इसको नीचे लिखेंगे 0.37। ऊपर वाले को 0 असाइन कर देंगे, नीचे वाले को 1 असाइन कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों का सम करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टोटल 1 ही होती है। अब देखिए, कोड वर्ड लिखते समय हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो कोड वर्ड है वो हम लोग को जो पहले आएगा उसको बाद में लिखना है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग का x1 का कोड लिखना है, तो x1 का कोड चलिए लिखते हैं। x1 का कोड वर्ड लिखने के लिए हमको पहले इसका प्रोबेबिलिटी 0.37 है, तो इसी के एरो के तरफ चलेंगे। 0.37 0.3 इसका 1 आ रहा है, तो कोड वर्ड इसका 1 आ जाएगा। और x2 का देखते हैं, 0.03 0.03 यहाँ तक सेम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 0 पहले आ गया, तो इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, और जो ये बाद में आ रहा है उसको पहले लिख लेंगे, उल्टा चल लिखते हैं। अब देखिए इसी तरह x3 का लिखना हुआ, x3 का 0.16 है प्रोबेबिलिटी, तो इसी के एरो की तरफ चलेंगे। ये देखिए 0 पहले आ गया, तो 0 उसको बाद में लिखना है। और फिर देखिए ये 1 पे जा रहा है, फिर यहाँ 1 लिख देंगे, फिर ये 0 पे जा रहा है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही x4 का लिखना होगा, तो हम लिख देंगे 0.07। इसी एरो तरफ चलेंगे, 0 पहले आ गया तो इसको बाद में लिखना है, फिर 1 आया तो उसको लिखेंगे, फिर 1 आया, फिर ये 0 आया। ऐसे ही x5 का लिखना हुआ तो 0.04 0.04 यहाँ 0 आया। ठीक है, फिर इसी के एरो की तरफ चलेंगे, 1 आया, फिर उसके एरो की तरफ चलेंगे, 1 आया, फिर ये इसका एरो की तरफ 1 आया, फिर ये 0 आया। फिर ऐसे ही S6 का लिख देंगे हम लोग 0 1 1 1 1 0। ऐसे ही x7 का हम लोग लिख देंगे 1 1 1 1 1 और 0। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग को सैम्बल दिया ABCD आई तक दिया और इनका प्रोबेबिलिटी दे रखा जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो लास्ट वाले को हम लोग को ऐड करना होगा। मैं इसको जल्दी से ही करता हूँ। तो ये इनको ऊपर वाले को 0 नीचे वाले को 1 असाइन कर दीजिए। 0.04 आएगा जो कि सबसे कम है, तो इसको यहीं पे हम लोग मार्क कर देंगे 0.04 और सबको ऐसे ही डाल लेंगे। 0.11 0.09 0.05। ठीक है, इन दोनों को अब ऐड करेंगे। ऊपर वाले को 0 असाइन कर देंगे, नीचे वाले को 1 असाइन कर देंगे, तो ये आ रहा है 0.09 जो कि यहाँ आएगा। अगर दोनों प्रोबेबिलिटी सेम आ जाए, पिछली भी वीडियो मैंने बताया था, तो जो पहले वाला प्रोबेबिलिटी उसको ऊपर लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको नीचे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं 0.36 0.15 0.13 0.11 और इसको ऐसे ही लिख लेंगे और ये वाला जो प्रोबेबिलिटी इसको यहाँ कर देंगे 0.09 और जो ये 0.7 बचा इसको नीचे लिख लेंगे 0.07। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.16 आ रहा है, तो कि इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ऊपर वाले को 0 असाइन कर देंगे, नीचे वाले को 1 असाइन कर देंगे। ठीक है, और ऐसे इसको यहाँ आएगा इसका पोजीशन 0.16 और 0.15 नीचे आ जाएगा, 0.13 नीचे आ जाएगा, 0.11 नीचे आएगा और ये 0.09। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.20 आएगा। इसको ऐसे लिखेंगे 0.36, इसको ऊपर वाले को 0 नीचे वाले को 1 असाइन कर दिए, तो ये आ गया 0.20। ठीक है, और ये नीचे चला जाएगा 0.16 0.15 और इसको 0.13। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको 0 असाइन कर दिया, इसको 1, ये आ जाएगा 0.28। तो 36 से कम है 0.28, तो इसको यहाँ असाइन करेंगे 0.28
और इसको नीचे कर देंगे 0.20 और फिर 0.16। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.36 आ जाएगा, जो कि ऊपर वाला भी 0.36 है। तो जो ऊपर वाला उसको ऊपर ही लिखेंगे और ये जो नीचे 0.36 आ रहा है इसको नीचे लिखेंगे 0.36 और ये 0.28। ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 0.64 आ रहा है। ऊपर वाले को 0 साइन कर दिए, नीचे वाले को 1 कर दीजिए। इसको देखिए 0.64 ऊपर आ गया और ये 0.36 नीचे चला गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे जो कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर 0 असाइन कर दीजिए, इसको 1 असाइन कर दीजिए। आपका आधा काम हो गया, बस अब कोड वर्ड लिखना है। कोड वर्ड लिखते समय ये ध्यान देना चाहिए जो पहले आ रहा है उसको बाद में लिखना है। कैसे? चलिए हम बताते हैं कोड वर्ड कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हम लोग को ए का कोड वर्ड लिखना है, तो ए का कोड वर्ड लिखना है तो उसके एरो के तरफ चलेंगे। यहाँ पे 0.36 दिया है, तो ऐसे ही चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो ये नीचे आया है, इसका कोड वर्ड हो जाएगा 1। अब बी का लिखना हुआ, बी का लिखना हुआ कोड वर्ड तो 0.15 0.15। तो ये यहाँ तक आ रहा है 0। जो पहले आया उसको बाद में लिखेंगे, यही बात ध्यान रखिएगा बस। 0 और 0.28, फिर ये 1 पे आया, फिर ये यहाँ से 0। अब सी का लिखना हुआ 0.13, इसी के एरो की तरफ चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। ठीक है, यहाँ पे 1 आया इसका कोड वर्ड पहले। ठीक है, फिर ये 0.28, फिर ये 1, फिर ये 0। ठीक है, फिर ऐसे डी का लिखते हुए, डी का 0.11 है प्रोबेबिलिटी, तो इसी के एरो की तरफ चलेंगे। ये पहला आया 0, फिर उसके बाद ये जा रहा है एरो 0 पे यहाँ पे, फिर ये जा रहा है 0 पे, फिर ये जा रहा है 0 पे। इसी तरह ई का लिखना हुआ तो 0.09, इसी के एरो तरफ चलेंगे। पहला हम लोग को कोड वर्ड मिला 1, फिर 0, फिर 0, फिर ये 0। ठीक है, फिर एफ का लिखना हुआ तो एफ का लिखते हैं 0.07 इसका प्रोबेबिलिटी है, इसी के एरो तरफ चलेंगे। तो यहाँ हम लोग को पहला कोड वर्ड 1 मिला, फिर यहाँ 1 मिला। एक बार फिर से देख लेते हैं 0.7। ठीक है, यहाँ फिर यहाँ 1 मिला। ठीक है, फिर यहाँ 0 मिला, फिर यहाँ 0 मिला। अब जी का लिखते हैं। जी का 0.05 है प्रोबेबिलिटी, तो पहला हम लोग को कोड वर्ड मिला 0। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो पहले मिला उसको बाद में लिखना है। यहाँ 0, 1, 0, 0। अब हम लोग का एच का लिखना हुआ तो प्रोबेबिलिटी पहला कोड वर्ड आ गया 0। ठीक है, फिर ये एरो यहाँ आ रहा है 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0। ऐसे ही आई का लिखना हुआ तो आई का भी लिख देते हैं, लास्ट है ये 1, 1, 0, 1, 0, 0। सो ऐसे ही कोड वर्ड लिखते हैं। अब इससे आप एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। होप आप लोगों को समझ आया। नमस्ते।